नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 2.2 क्लास 9 की प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 के जितने सवाल थे हमने उन सभी सवालों को हल किया था। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हल करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? पहले सवाल में कहा गया है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम इनके मान ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो बहुपद दे रहे हैं, हमें बहुपद दे रहे हैं 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर इसका मान निकालना है, x बराबर माइनस के 1 पर निकालना है, x बराबर 2 पर हमें 3 मान निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। हमारे पास बहुपद कितना दे रहे हैं? हमारे पास बहुपद दे रहे हैं 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 0 रखने पर। क्या लिखेंगे? x बराबर 0 रखने पर। तो हमारे पास समीकरण क्या दे रहा है? समीकरण दे रहे हैं 5x माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के 3। तो हमें x की यहाँ वैल्यू पुटअप करनी है 0, यानी 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 पुस्तक में 0 का स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है, तो जब 5 गुणा हम 0 में करेंगे 0 आएगा, माइनस अब 0 को 4 गुणा जब 0 का स्क्वायर करो 0 में को करना है 0, और ये क्या रहेगा प्लस का 3। तो 0 से 0 तो कोई मतलब नहीं, कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 3। कितना आएगा हमारा आएगा आंसर 3। यानी हम यदि x बराबर 0 रखते हैं तो हमारा मान कितना आ रहा बहुपद का मान आएगा 3। कितना आएगा? 3। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में भी हमें यही वाला बहुपद लिखना है 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। इसमें हम क्या लिख देंगे? लिख देंगे हम x बराबर माइनस के 1 रखने पर किसमें रखने पर? बहुपदी पे रख रहे हैं। तो हमने रखा तो कितना आया 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुटअप करनी है माइनस के 1, यानी x यहाँ रखना है माइनस का 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 3। ठीक है, तो जब माइनस 1 का गुणा होगा 5 में तो 5 एकम 5, तो माइनस का 5 आएगा माइनस। अब देखो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना आएगा? 4 एकम 4, तो क्या आएगा? माइनस के हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? प्लस के यहाँ पे क्या लिखा? 3। ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 9 और प्लस कितना आ जाएगा 3। अब 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 6। वो किसका का? माइनस का। माइनस की संख्या बड़ी है, बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरा देखिए सवाल। तीसरे सवाल में क्या करना है हमें? x बराबर 2 पर हमें बहुपद का मान निकालना है। तो बहुपद हमारा तो वही है सेम, 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर। क्या लिख देंगे? x बराबर 2 रखने पर बहुपद हमारा क्या है? 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। हमें क्या करना है? x की वैल्यू 2 रखनी है, तो x यहाँ पर 2 यानी 5 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 माइनस, देखो 2 की घात 2 है तो 2 दूनी 4 और 4 गुणा होगा 4 में, तो 4 चौको 16 और प्लस कितना है 3। ठीक है, तो ये प्लस का है माइनस का घट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा 10। अब 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? सॉरी 16 में से 3 जाएगा माइनस का 13, कितना बचेगा? माइनस का 13। तो 13 में 10 जाएगा कितना बचेगा? 3 को भी जाएगा माइनस का, माइनस संख्या बड़ी है, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन। ये आंसर आ गया। और यदि आप चाहें तो आप इसे उत्तरमाला में भी देख सकते हैं। हम आंसर शीट में देखेंगे 2.2 का पहला। तो 2.2 का जो पहला जो प्रश्न था, पहले प्रश्न का कितना आंसर आ रहा? पहले का आ रहा 3, दूसरे का -6, तीसरे का माइनस का 3। ऐसे सेम हमारा आ रहा है पहले का 3, दूसरे का -6 और तीसरे कितना आया? माइनस का 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इसमें कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0, यानी P ऑफ 0 का मान निकालना बहुपद का, P ऑफ 1 और P ऑफ 2। यानी इसमें जैसे हमें इसमें दे रहे थे हमें x बराबर 0 -1 -2, सेम हमें इसी प्रकार का करना है P ऑफ, इसमें लिखा P ऑफ y, तो y के यहाँ पे हम एक बार 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। आइए इसे लगाते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने लिख लिया है। पहला प्रश्न क्या है? P ऑफ y बराबर y स्क्वायर माइनस के y प्लस के 1। ठीक है, हमें क्या करना है? P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम P ऑफ 0 रखेंगे, यानी जो हमारा बहुपद दे रहा है P ऑफ, जो हमारा यहाँ लिखा है P ऑफ y का मतलब होता है बहुपद है, जो हमारा जो यहाँ लिखा है ना P ऑफ y। यदि जैसे मान लो हमने इसमें लिख दिया P ऑफ y, तो जो P ऑफ y जो यहाँ पे इसको बोलते हैं P ऑफ y, तो ये हमारा बहुपद होता है। क्या होता है? ये हमारा बहुपद होता है। और यहाँ पे ये जितने भी लिखा रहता है P ऑफ 0, P ऑफ 1, P ऑफ 2, तो हमें इन सभी के मान बहुपद में रखना होता है। ठीक है,
तो सब में पहले क्या करेंगे हम पी ऑफ जीरो निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ जीरो हमारा पास समीकरण तो एक ही दे रहे हैं, इसी में निकालना है। तो पी ऑफ जीरो दे रहा है तो इसमें क्या करना, वाई के यहाँ पर रखेंगे जीरो, यानी जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस के वन। तो जीरो का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, जीरो माइनस जीरो प्लस का वन, और ये जीरो से कोई मतलब नहीं होगा तो कितना आएगा वन, यानी पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ जीरो अगर हम बहुपद में रखेंगे तो पी ऑफ जीरो का मान कितना आ रहा है हमारा, बहुपद का वन आ रहा है, कितना आ रहा वन। अब इसके बाद हम चेक करेंगे पी ऑफ वन पर, कितना करेंगे पी ऑफ वन पर। तो पी ऑफ वन पर हमारे पास बहुपद सेम ही है, एक ही बहुपद में रखना है। तो y के यहाँ पे हम वन रखेंगे तो क्या आएगा, वन का स्क्वायर माइनस का वन, ये माइनस का वन और ये प्लस का वन, ठीक है। वन का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा वन, अब ये प्लस का वन है माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं घट जाएगा। तो कितना आया हमारा पी ऑफ वन, यानी जब हम पी ऑफ वन रख रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, बहुपद का मान एक आ रहा। और जब हम पी ऑफ दो, जब हम बहुपद में ये मान जो बहुपद इसमें हम पी ऑफ दो रखेंगे तो कितना मान आता है, देखते हैं। दो पी ऑफ दो है तो यहाँ पर वाई के यहाँ क्या, दो का स्क्वायर माइनस के दो प्लस का वन, ठीक है। ये कितना आएगा, दो दूनी चार, अब दो में से एक जाएगा कितना बचेगा, माइनस का वन। ये कितना आएगा, चार में से जाएगा हमारा तीन, तो ये कितना आ गया हमारा पी ऑफ टू पर आया हमारा मान तीन, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा पी ऑफ टी, क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, पी ऑफ टी बराबर टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर और माइनस के थ्री टी क्यूब, ठीक है। इस पर हमें चेक करना है, ठीक है। आइए हम डालते हैं सॉल्व, क्या डाल लिया हमने सॉल्व, इसे भी हमें सेम सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे हम पी ऑफ जीरो, ठीक है। तो पी ऑफ जीरो क्या करना है हमें, टी का जो मान है हमें पहले जीरो रखना है, कितना रखना है, टी का मान रखेंगे जीरो, यहाँ का दो प्लस टी की यहाँ पर कितना आएगा जीरो प्लस टू, अब टी स्क्वायर का मतलब क्या है, जीरो का स्क्वायर माइनस टी की यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जीरो का क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि ये तो सारा जीरो हो गया, ये जीरो है, इसका गुणा जीरो होगा, जीरो होगा, ये भी जीरो है, इसका हमारा मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा हमारा दो, यानी पी ऑफ जीरो पर कितना मान आ रहा हमारा बहुपद का, कितना आएगा दो। और जब हम पी ऑफ वन, अब क्या करेंगे हम, अब रखेंगे पी ऑफ वन, पहले पी ऑफ जीरो गया पी ऑफ वन इसी बहुपद में, तो पी ऑफ वन रखेंगे कितना आएगा, बहुपद हमारा ये दे रहे हैं टू प्लस टी की वैल्यू रखेंगे वन प्लस टू, टी के यहाँ वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आएगा, दो और एक तीन, ये आएगा हमारा तीन प्लस, अब एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, और एक का गुणा दो आएगा, दो एक कम दो माइनस एक का क्यूब करेंगे कितना आएगा, माइनस का एक, ठीक है। और पाँच और तीन और दो कितना आएगा, पाँच, पाँच माइनस एक, तो कितना आ जाएगा हमारा चार आएगा, कितना आएगा हमारा, यह जाएगा हमारा चार। किस पर आया, पी ऑफ वन, जब हमने पी ऑफ वन रखा तो हमारा मान कितना आया, चार आया, ठीक है। अब हमारा तीसरा रह गया, तीसरा क्या करना है हमें, पी ऑफ दो पर चेक करना है, हमें चेक करना है पी ऑफ दो। तो बहुपद हमारा यही है, बहुपद हमारा यही इसी बहुपद में रखना है। बहुपद क्या हमारा, दो प्लस टी के यहाँ पे रखेंगे हम, दो प्लस टू टी का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आएगा, टू टी की पावर थ्री, टी का पावर हमारा रखा है दो, ठीक है। तो दो प्लस ये कितना आया दो, अब ये दो दूनी चार होगा और चार गुणा होगा दो, मतलब चार दूनी आठ माइनस दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो का तीन और बड़ा कितना आएगा आठ, ये प्लस माइनस का आठ क्या कट जाएगा, और ये दो और दो कितना हो जाएगा चार, यानी जब हम पी ऑफ दो रख रहे हैं तो पी ऑफ दो का मान भी कितना आ रहा है हमारा, इसका भी मान हमारा चार आ रहा है, ठीक है। इतने क्या हो गया हमारा आंसर। अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ हम डाल लेते हैं सॉल्व, क्या डाल लेते हैं, यहाँ हम डाल लेते हैं सॉल्व। अब हमें क्या करना है, पहले सब में पहले पी ऑफ जीरो पर मान निकालना है। तो एक्स बहुपद में एक्स यहाँ पर क्या रखना है जीरो, तो जीरो का क्यूब बराबर कितना आएगा हमारा जीरो, कितना आया हमारा जीरो, ठीक है। इसके बाद हमें करना है पी ऑफ वन पर मान, क्या करना है पी ऑफ वन। अब पी ऑफ वन का मतलब क्या है, एक्स यहाँ पर मान रखेंगे नहीं, वन का क्यूब, जब वन का क्यूब करेंगे कितना आया हमारा वन ही आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद हमें चेक करना है पी ऑफ दो पर, किस पर चेक करना है, पी ऑफ दो पर बहुपद का मान कितना आएगा, एक्स की यहाँ पर रखना है हमें दो, यानी दो की पावर तीन, दो की घात तीन, अब दो को करेंगे तीन में गुणा, कितना आएगा दो दूनी चार, चार दूनी आठ, कितना आ जाएगा हमारा आठ, ठीक है। तो पी ऑफ जीरो हो गया, पी ऑफ वन हो गया, पी ऑफ टू, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब लगाते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। इसका चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है हमारा बुक में, इसमें दिया गया है पी ऑफ एक्स बराबर को एक पहली ब्रैकेट में x माइनस के वन और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x प्लस के वन, ठीक है। यहाँ हम डाल लेंगे सॉल्व। अब इसको भी हम देखो क्या करेंगे, समय पहले पी ऑफ जीरो पर चेक करेंगे, क्या लिखेंगे पी ऑफ जीरो। अब पी ऑफ जीरो यानी x की वैल्यू जीरो, जीरो माइनस वन, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा
0 प्लस 1, ठीक है। अब 0 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 होगा, और 0 पे एक जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 1 आएगा। अब एक और एक क्या क्या हो जाएगा गुणा, तो एक एकम एक और प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, तो कितना आएगा हमारा पी ऑफ 0 को मान आया 1, ठीक है। अब हम चेक करेंगे पी ऑफ 1 पर, किस पर करेंगे पी ऑफ 1, तो जब पी ऑफ 1 पर चेक करेंगे तो कितना आएगा x की वैल्यू कितनी रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे, कितनी रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 1 माइनस 1 इसमें रखनी है, 1 माइनस 1, और यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 0, और ये कितना आएगा, एक और एक 2 आ जाएगा। अब 2 का गुणा होगा 0 में कितना आएगा 0, यानी पी ऑफ 1 पर मान कितना आ रहा बहुपद का 0। अब तीसरा और चेक करना है पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 पर इसमें मान रखेंगे हम, तो x की यहाँ पे 2 माइनस 1 और यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 1, तो पी ऑफ 2 पर चेक करते हैं, 2 में से एक जाएगा हमारा 1 बचेगा, और 2 और 1 कितना आएगा 3, ठीक है। अब 3 गुणा 1 कितना आएगा, सो 3 एकम 3, यानी पी ऑफ 2 पर बहुपद का मान कितना आएगा हमारा 3 आएगा, क्या आएगा 3, ठीक है। अब लगाते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में बताना है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि हमें जो x बराबर माइनस के 1 दे रहे हैं, x बराबर माइनस के 1/3 जो दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि x बराबर माइनस के 1/3 इस बहुपद में इसमें हम मान रखेंगे, और यदि इसका मान 0 आ गया तो बहुपद का शून्यक है, यानी सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमें क्या करना है, सत्यापित करना है कि बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो बहुपद का शून्यक का मतलब ये होता है कि यदि हमें जो मान दे रहे हैं, x बराबर मान, यदि इस मान को हम इस बहुपद में रखेंगे, यदि इसका मान इसमें रखने पर 0 आ जाए तो वह बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। हम चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, यानी x बराबर माइनस के 1, यानी पी ऑफ माइनस के 1/3 हमें क्या करना है बहुपद में रखना है। तो x यहाँ पे रखना है माइनस के 1/3, तो आएगा देखो x का यहाँ लिखा है x, अगर 3 गुणा माइनस के 1/3, तो यहाँ क्या चल रहा है प्लस का 1, तो इसमें क्या होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1, ये बचेगा प्लस का 1, तो ये प्लस से प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो इसमें हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर माइनस के 1/3, x बराबर माइनस के 1/3 बहुपद, क्या लिखेंगे बहुपद। कौन सा बहुपद दे रहे हैं हमें 3x प्लस के 1 का शून्यक है, क्या लिख देंगे, का शून्यक है, क्या लिख देंगे, शून्यक है। बस इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब लगाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया p ऑफ x बराबर कितना दे रहा है 5x माइनस के 5। इसमें क्या करना है, इसमें हमें x बराबर 4/5, इस पर क्या करना है, हमें चेक करना है कि बहुपद का शून्य है या नहीं है। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए हमें क्या करना है, x बराबर रखना है 4/5, यानी p ऑफ 4/5, x की वैल्यू 4/5, तो यहाँ कितना है 5, तो 5 का 5 मल्टीप्लाई, यहाँ कोई चिन्ह होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है 4/5, x की वैल्यू 4/5, माइनस का कितना है 5। अब इसमें क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा 4 माइनस के 5। अब इसमें 0 तो आ नहीं रहा है, कितना आ रहा है 4 माइनस के 5 बच रहा है, कितना बच रहा है 4 माइनस के 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 4/5 बहुपद, क्या लिखेंगे बहुपद। कौन सा बहुपद दे रहे हैं हमारा 5x माइनस के 5 का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है, इसका शून्यक थोड़ी है, इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। आगे समझो। इस पर लगा इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है p ऑफ x बराबर दिया है हमें, क्या दिया गया है x² माइनस के 1, ठीक है। और इसमें क्या करना है हमें, x बराबर 1 और x बराबर -1 पर इस पर चेक करना है कि इस बहुपद के शून्य हैं या नहीं है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सब में पहले मैं करता हूँ x बराबर 1 पर, तो यहाँ रखा मैंने p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 पर चेक किया मैंने, तो जब x² है तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा हमारा 0, कितना आ गया 0, यानी p ऑफ 1 पर तो हमारा क्या है शून्य है,
और इसको भी चेक कर लेते हैं हम पी ऑफ माइनस के वन पर। तो क्या लिखेंगे पी ऑफ माइनस के वन। तो पी ऑफ माइनस के वन पर देखते हैं, तो माइनस के वन का स्क्वायर करेंगे और माइनस का वन, तो माइनस के वन का स्क्वायर करो आएगा तो प्लस का माइनस वन, ये क्या होगा कट गया, तो इस पे के भी क्या आएगा जीरो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे हम लिख देंगे अतः x बराबर वन कोमा माइनस वन, एक्स बराबर वन कोमा माइनस वन पर बहुपद कौन सा बहुपद दे रहे हैं हमें एक्स स्क्वायर माइनस के वन का शून्य है, क्या लिख देंगे का शून्य है। ठीक है, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर। ठीक है, अब इसके लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या है हमारा, चौथे क्वेश्चन में हमारा पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस के वन और एक्स माइनस के दो। हमें क्या करना है, एक्स बराबर माइनस के वन और एक्स बराबर दो पर चेक करना है इसका शून्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले पी ऑफ माइनस के वन पर चेक करता हूँ। हमने लिखेंगे पी ऑफ माइनस के वन बराबर एक्स की वैल्यू क्या करना है, माइनस के वन रखनी है। तो माइनस के वन प्लस वन, यहाँ पर आएगा माइनस का वन और माइनस का टू। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा माइनस से माइनस क्या कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा जीरो गुणा ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी माइनस का थ्री आ जाएगा। अब तीन गुणा जीरो में कितना करेंगे हमारा जीरो, यानी इसका क्या होगा, इसका तो जीरो आ गया, ये तो शून्य है। अब चेक करते हैं पी ऑफ दो पर, तो हम इसको पी ऑफ दो पर भी चेक करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या करनी है, हमें एक्स की वैल्यू दो रखनी है, तो दो प्लस वन और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा दो माइनस दो। ठीक है, तो ये कितना आया, दो और एक हमारा आया तीन, और दो में से दो क्या है, दो में से दो कट जाएगा, दो चला गया, कितना बचेगा हमारा जीरो। आओ यहाँ कोई कुछ नहीं रहा है गुणा का, अब जीरो गुणा तीन वो कितना आएगा हमारा जीरो, यानी इस पर भी क्या हो रहा हमारा शून्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः x बराबर माइनस वन कौमा दो बहुपद कौन सा है हमारा, x प्लस के वन और x माइनस के दो के शून्यक हैं, क्या लिख देंगे के शून्यक हैं। बस इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो आप प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है इसका, पांचवा क्वेश्चन है हमारा पी ऑफ एक्स बराबर दे रहे हैं हमें एक्स स्क्वायर और हमें चेक करनी है एक्स बराबर जीरो। तो सिंपल सी बात है, जब एक्स वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो हम इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ लिख देंगे पी ऑफ जीरो बराबर जीरो की वैल्यू क्या रख, एक्स वैल्यू क्या रखनी है जीरो, और जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो का स्क्वायर में हमारा जीरो आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः एक्स बराबर जीरो बहुपद, क्या एक्स बराबर जीरो बहुपद क्या है हमारा, बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर का शून्यक है, क्या लिख देंगे का शून्यक है। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसका है पांचवें के बाद है छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, छठवें क्वेश्चन में कहा गया है पी ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। अब इसको देखकर घबरा मत जाना, x बराबर माइनस के m अपॉन में l, बहुत ही इजी सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसको चेक करना है, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखेंगे p ऑफ माइनस के m अपॉन l, यानी x की वैल्यू रखनी है m अपॉन l। तो आप गौर से देखिए l इंटू एक्स की वैल्यू रखनी है माइनस के m अपॉन l, तो माइनस के m अपॉन l, और यहाँ क्या चल रहा है प्लस के m। देखो l से l क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच रहा हमारा, एक माइनस का m बच रहा और एक प्लस का m, और प्लस माइनस के m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आया इसका मान जीरो आया, कितना आएगा जीरो। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर माइनस के m अपॉन l पर बहुपद क्या है हमारा, बहुपद है हमारा lx प्लस के m का शून्यक है, क्या लिख देंगे का शून्यक है। ठीक है, इसका शून्य क्या है ठीक है। इसके बाद देखते हैं छठवें के बाद सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, p ऑफ x बराबर कितना दे रहे हैं हमें, 3x स्क्वायर माइनस के 1। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें x बराबर माइनस के 1/√3 कॉमा 2/√3, इन दोनों पर क्या करना है, हमें चेक करना है कि इन दोनों का शून्य है अन्यथा नहीं है। आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्व। सब में पहले मैं कर रहा हूँ p ऑफ माइनस के 1/√3 पर, तो हमारे पास बहुपद दे रहा है 3x स्क्वायर माइनस के 1, तो क्या करेंगे 3 गुणा, अब x की वैल्यू रखनी है माइनस के 1/√3 का स्क्वायर और माइनस के 1। ठीक है, अब देखते हैं ना, बहुत ही सरल है। तो अब इतना लिख दिया हमने, तो यहाँ पर कितना आया 3 गुणा, अब देखो जब -1 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा,
और √3 गुणा √3 कर दे कितना आता है 3 और माइनस के 1। अब क्या होगा 3 से 3 हमारा कट जाएगा, यहाँ क्या बचा हमारा 1 माइनस 1 और 1 में से क्या कितना बचेगा हमारा 0, ये तो शून्य हो गया। अब दूसरा करना है 2/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे P ऑफ 2/√3 बराबर बहुपद क्या दे रहे हैं, बहुपद दे रहे हैं 3x², तो x की वैल्यू रखेंगे अब 2/√3, तो 3 गुणा यहाँ कितना आएगा, यहाँ जाएगा हमारा x की वैल्यू 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर और माइनस के 1, ठीक है। तो आएगा 3 गुणा, अब देखो 2 दूनी 4 और √3 का कितना है 3 माइनस के 1, अब 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा 4 माइनस 1, तो कितना 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो क्या हो रहा हमारा, यानी x बराबर -k/3 इस बहुपद का शून्य है और इसका नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -1/√3 बहुपद, क्या बहुपद कौन सा है, बहुपद हमारा है 3x² माइनस के 1 का शून्य है, क्या लिख देंगे, का शून्य है, किंतु क्या लिखेंगे, किंतु x बराबर क्या लिख देंगे, किंतु x बराबर 2/√3 बहुपद, बहुपद क्या है हमारा 3x² माइनस के 1 का शून्य नहीं है, का शून्य नहीं है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना था, आगे सुन में। इसके बाद लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो इसका जो 8वां क्वेश्चन है, 8वें क्वेश्चन में क्या है, P ऑफ x बराबर 2x प्लस के 1, हमें चेक करना है x बराबर 1/2 का शून्य है या नहीं। तो क्या लिखेंगे, P ऑफ 1/2 बराबर बहुपद क्या हमारा 2x, तो x की वैल्यू रखनी है 1/2, तो आएंगे 1/2 प्लस के 1, इसमें क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 1 + 1 और 1 और प्लस 1 पर कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 बहुपद, क्या लिखेंगे, बहुपद कौन सा बहुपद है हमारा 2x प्लस के 1 का शून्य नहीं है, का शून्य नहीं है, ठीक है। तो दूसरे के तीसरे क्वेश्चन के जितने 8 थे हमने 8 कर लिए। इसके बाद करते हैं हम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है। पहला सवाल क्या दे रहा है, P ऑफ x बराबर x प्लस के 5, ठीक है। आइए हम इसका शून्य ज्ञात करते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल करना, बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं होता है शून्य ज्ञात करना। देखिए मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्व, हमें क्या करना है, बहुपद का शून्य निकालना है। तो कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुपद का शून्य निकालने के लिए जब कभी भी शून्य निकालना हो बहुपद के बराबर में 0 कर दो। तो यहाँ लिख देंगे हम शून्य के लिए, क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया शून्य के लिए। अब शून्य के लिए लिख दिया, हमारा बहुपद क्या दे रहे हैं, बहुपद दे रहे हैं हमारा x प्लस के 5 बराबर है 0। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिख देंगे P ऑफ x बराबर में 0। देखो मैंने आपको अभी भी बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि P ऑफ x जो लिखा रहता है, यानी मैंने कहने का बताया था, मैंने आपको भी बताया था कि जब हमारे पास P ऑफ x लिखा, ये जो P ऑफ x लिखा रहता है इसे हम बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम बहुपद बोलते हैं, यानी जो P ऑफ x बराबर जो मान रहता है वही हमारा बहुपद होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए लिखने के बाद क्या करेंगे, P ऑफ x बराबर 0, यानी बहुपद के बराबर में हमें 0 करना है। तो बहुपद का मान कितना दे रहे हैं, x प्लस के 5 बराबर में 0। अब ये x प्लस के 5 प्लस का उससे आएगा किसका, माइनस का, तो x बराबर आएगा माइनस का 5। तो जो x बराबर माइनस के 5 निकला ये क्या है, ये बहुपद का शून्य है, ठीक है। अब देखिए मैं इसकी आपको जांच करके दिखाऊं कि यह बहुपद का शून्य कैसे है। तो जांच में हमने आपको पिछली वीडियो अभी ऊपर हमने जो सवाल लगाया है उसमें हमने सिद्ध किया कि नहीं किया कि बहुपद का शून्य है या नहीं है। यानी बहुपद का शून्य बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर क्या हो जाता है, बहुपद का मान पूरा शून्य हो जाता है। यानी जैसे मान लो हमारा x बराबर माइनस के 5 रखा, ठीक, x बराबर माइनस के 5 है, हमारा बहुपद क्या था, x प्लस के 5 था, क्या था, x प्लस के 5। जब x प्लस के 5 था हमारा, x का मान रखेंगे माइनस के 5, कितना रखेंगे, x का मान रखा 5 माइनस के 5 प्लस का 5, तो प्लस माइनस के क्या होगा, कट गया, यानी बहुपद का मान कितना आ गया, 0। तो जब बहुपद का मान जो यानी जो हमारा शून्य निकलता है वो क्या होता है, बहुपद का वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर शून्य हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा P ऑफ x, क्या दे रहे हैं, P ऑफ x बराबर x माइनस के 5, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका हमें शून्य निकालना है।
तो हम लोग सेम काम करेंगे, एक ही काम। क्या करना है हमें? शून्य के लिए क्या करेंगे, हमें आपको पेपर में लिखना होगा इसके, जब आप सॉल्व करेंगे पेपर लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करना है? पी ऑफ एक्स बराबर 0। क्या लिखेंगे? पी ऑफ एक्स बराबर 0, यानी पी ऑफ एक्स का मान कितना है? एक्स माइनस के 5 बराबर 0। अब ये माइनस के 5 है तो उससे जाएगा किसका हो जाएगा? प्लस का 5। क्या हो जाएगा? प्लस का 5। तो शून्य कितना निकल के आएगा? एक्स प्लस के 5। ठीक है, तो हमारा शून्य कितना निकला? 5। अब इसके बाद लगाते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस के 5। ठीक है, तो इसमें भी हम लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या होता है? बहुपद के बराबर में 0, यानी पी ऑफ एक्स बराबर 0। और पी ऑफ एक्स का मान कितना दे रहे हैं? पी ऑफ एक्स का मान दिया है हमें 2x प्लस के 5 बराबर में 0। अब ये 2 प्लस का है, सॉरी 5 प्लस का हो जाएगा किसका? माइनस का। तो 2x बराबर माइनस के 5। अब ये 2 गुणा में गुणा क्वेश्चन क्या होगा? भाग। तो कितना आ जाएगा? x बराबर माइनस के 5/2। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? शून्य। ठीक है, इतना क्या हो गया हमारा आंसर। अब चाहो लिख देना आंसर। अब इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन क्या है? इसका चौथा क्वेश्चन है हमारा p ऑफ x बराबर 3x माइनस के 2। ठीक है, सॉल्व। इसमें भी क्या लिखेंगे हम? इसमें भी लिख देंगे हम शून्य के लिए। आपको ये स्टेप करने होंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करना है हमें? शून्य के लिए हमें क्या करना है? शून्य के लिए हमें पी ऑफ एक्स बराबर में 0 और पी ऑफ एक्स कितना दे रहा है? 3x माइनस के 2 बराबर में 0। ये माइनस का 2 है, उससे चला जाएगा, किसका बचेगा? उससे जाएगा तो बचेगा प्लस का। अब ये 3 x के साथ 3 गुणा में गुणा क्वेश्चन क्या होगा? भाग, यानी 2/3। तो 2/3 क्या हो गया हमारा? बहुपद का शून्य हो गया। इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद चौथा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया? p ऑफ x बराबर, p ऑफ x बराबर कितना है? 3x लिखा है। कितना लिखा है? 3x। तो इसका शून्य देखते हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ लिखेंगे हम शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। शून्य के लिए क्या करना है? p ऑफ x बराबर में 0। p ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रहा है? 3x बराबर में 0। अब x के साथ 3 गुणा में गुणा भाग, यानी कितना आ जाएगा हमारा? 0/3। और जब 3 का भाग 0 करेंगे कितना आएगा? 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 0 आंसर। ठीक है, इसके बाद लगाते हैं हम छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारा? छठवां क्वेश्चन है हमारा p ऑफ x बराबर, क्या लिखा है? p ऑफ x बराबर ax। ठीक है, ax a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमें a का मान 0 नहीं रखना है। ठीक है, इसे भी हम निकाल लेंगे सॉल्व। बहुत ही सरल है, आपको इतने सवाल किए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। ठीक, शून्य के लिए क्या करना है? बहुपद के बराबर 0, यानी p ऑफ x बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? p ऑफ x मान क्या है? ax बराबर 0। ठीक है, तो ये गुणा में एक गुणा क्वेश्चन क्या होगा? भाग, यानी x बराबर 0/a। a का भाग 0 हो जाएगा, कितना आएगा? 0, यानी x बराबर कितना आ गया? 0, शून्य। ठीक है, इसमें क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां क्या दे रहे हैं? सातवां दे रहे हैं p ऑफ x बराबर cx प्लस के d। इसमें क्या कहा गया? c डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें क्या लिखा? c डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें है c तथा d वास्तविक संख्या हो। कैसी हो? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या वही संख्या होती हैं, आपको पढ़ाया है, परमेय हो अपरमेय हो, जैसे सभी क्या होती है? परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, इन्हीं के अंदर आती है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको इससे डराना नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है। मैं आपको समझाऊं तो हमें वही काम करना है सेम। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए। ठीक है, अब शून्य के लिए क्या करना है? p ऑफ x बराबर में 0। ठीक है, p ऑफ x का मान क्या है? cx प्लस के d बराबर में 0। ठीक है, अब d प्लस का हो जाएगा इसका माइनस का, यानी cx बराबर माइनस के d। अब c के साथ x के साथ c क्या है? मैं गुणा में गुणा क्वेश्चन क्या होगा? भाग, यानी ये आ जाएगा हमारा माइनस के d/c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा? बहुपद का शून्य। इतना क्या हो गया हमारा आंसर। अब c और d वास्तविक संख्या ही तो है, देखो इसमें लिखा है, तो बटे के रूप में क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली 2.2 थी, प्रश्नावली 2.2 में हमारे 4 प्रश्न थे। क्या थे? 4 प्रश्न थे। हमने चारों प्रश्नों को क्या कर लिया है? हल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने बाकी की चैप्टर्स की वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप इससे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्या हो जाएगा? और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है,
यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।